हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 नवंबर टू 30 नवंबर आपके लव लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं इस बार। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे आपके लिए, और आपके फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे, हम ये चेक करेंगे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे 16th November to 30th November. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। One more time please. The world, clarity, क्या बात है, beautiful, high priestess and 10 of pentacles. The Hierophant की एनर्जी है ओवरऑल। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस मैंने बोल दिया। यस, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आपका वेट कर रहे हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन है इनको आपसे, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनकी। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत इन्वेस्ट इन्होंने किया है इस रिश्ते में और अब आपकी बारी है यही देख के इंसान खड़े कि आप क्या कर रहे हो। और या तो ओवरऑल इनकी एनर्जी लाइफ की ऐसी है कि इनको लगता है कि बहुत लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, बदले में लोग इनके लिए कुछ नहीं करते हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन की इनकी आदत है, ऐसा लग रहा है मुझे देख के इनको। ठीक है, फीलिंग्स में मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, झगड़े दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब लड़ना चाहते हैं इंसान आपसे कॉन्शियसली इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं क्योंकि इनकी एक लॉस की एनर्जी है। ये आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। ये इंसान आपसे अपने दिल की बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है या फिर ये बोल नहीं पा रहे हैं। यस, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप जो है अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या फिर आप नहीं बता रहे हो अपना प्यार, आपके मन में प्यार है या नहीं है, या आपको लेके बहुत कंफ्यूज है इंसान। सो इसलिए इंसान से लड़ना चाहते हैं। कॉन्शियसली ये इंसान आपको फ़ोन करके, कॉल करके, मिल के आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एक लॉस की एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन ये है इनकी कि इनको पता है कि लॉस तो होना ही है, मतलब आपको खोना है या फिर नहीं खोना है, लेकिन झगड़ा ज़रूर करना है आपसे, लड़ना ज़रूर है आपसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपसे ये इंसान क्या चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं इंसान, भले आप एक्सप्रेस करो चाहे नहीं करो, लेकिन आप दिखाओ, मतलब कहीं ना कहीं से आप इनको अपना प्यार दिखाओ, ये चाहते हैं आपसे। लाइक आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के अपनी बातों को नहीं बोल रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं से आप इनको कुछ ऐसे हिंट्स दो या फिर कुछ ऐसा करो कि इनको समझ में आए कि आप इनसे प्यार करते हो। ऐसी एनर्जी है। ऑन एंड ऑफ वाला जो एक रिश्ता है ये, इससे ये इंसान टायर्ड हो चुके हैं, ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ये स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। अगर प्यार मोहब्बत नहीं तो कम से कम एक फ्रेंडशिप आपसे ज़रूर चाहते हैं। फ्रेंडशिप नहीं तो कोई बिजनेस पार्टनर या फिर कुछ ना कुछ करके ये आपसे कनेक्टेड ज़रूर होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, लाइक अगर अभी बिल्कुल भी बातचीत बंद है आपकी, एकदम बात नहीं हो रही अगर, तो कम से कम ये इंसान ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे कि आप लोग कम से कम बात कर पाएँ। तो बात कैसे कर पाओगे आप, अगर आप बिजनेस कर रहे हो साथ में या फिर कोई टीम वर्क कर रहे हो साथ में, तो फिर आप बात कर पाओगे, है ना। अगर एक ऑफिस में काम करते हैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ आप दोनों काम कर पाएँ, कोई टीम वर्क कर पाएँ या कुछ ऐसा, या फिर इस रिश्ते में आप दोनों मिलकर टीम वर्क करें और इस रिश्ते को बेटर करें।
ये चाहते हैं। सो ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, उसी तरह से आप भी एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, ताकि इनको ये पता चले कि आप भी इनसे प्यार करते हो, आपके मन में भी वही प्यार और रेस्पेक्ट इनके लिए है। ये पता करने के लिए ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे अपने प्यार का इजहार नहीं, एक्सप्रेस करो, कन्फेस करो अपने प्यार को, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, आपकी बहुत अलग है एनर्जी। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये इंसान भी ग्रो करे आपके साथ, ये लो वाइब्रेशन में ना रहे, ये इस रिश्ते को समझे, ये स्पिरिचुअलिटी को समझे और एक डिवाइन कनेक्शन को समझे और उस हिसाब से बिहेव करे। आप इनसे ये चाहते हो। सो आप इनसे कनेक्ट तभी करोगे जब ये इंसान उस एनर्जी पे आएंगे। एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है इनकी। आप इनसे ये एक्सपेक्ट करो कि ये जो है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में आए, तभी जाके आप इनसे कनेक्ट करोगे। ऐसी एनर्जी आपकी है। हालांकि आप कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हो। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, आप हर तरफ ध्यान देना चाहते हो। आपके किसी भी एक एक्सपेक्ट को आप, किसी भी एक एक डायमेंशन जो होता है ना, लाइफ का अलग अलग डायमेंशन होता है, वो कोई भी डायमेंशन को आप इग्नोर नहीं करना चाहते हो, अवॉइड नहीं करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। आप जैसे कि इस इंसान के साथ जो रिलेशन है आपका, या फिर आपकी फैमिली, या फिर फ्रेंड्स आपके, या आपका करियर, आपका काम, आप सारे जगह फोकस करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने लाइफ को, ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स में एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली है। अब क्लैरिटी ये हो सकती है कि आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली है। या फिर ऐसा है आपका कि ये इंसान के साथ आप जब जुड़ते हैं तो फाइनेंशियल अबंडेंस होता है आपको, या फिर फाइनेंशियली ग्रो करने की आइडियाज़ आपको मिलते हैं, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कोई क्लैरिटी मिली है। वो क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इंटेंशन आपके इनको ऑफर देने का ज़रूर है, लेकिन ऑफर आप तभी दोगे जब ये इस एनर्जी पे आएंगे। एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जब ये इंसान होंगे, तभी आप इनको ऑफर दोगे। ऐसी इंटेंशन आपकी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है आपके लिए? कभी कभी ये इंसान जो है बहुत मिस्टीरियस हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ये मतलब क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मतलब जो ये बोलते हैं वो कुछ और करते हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। सो ऐसी एनर्जी आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस आप चाहते हो, या तो इनके साथ अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस चाहते हो, या अपनी फाइनेंस को आप ग्रो करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि इनके साथ भी आप अबंडेंस चाहते हो और फाइनेंशियली भी आप ग्रो करना चाहते हो। सो दोनों की एनर्जी आप लोगों की कोई बिजनेस पार्टनरशिप की मुझे दिख रही है, यहाँ पे कोई टीम वर्क की दिख रही है। आप दोनों को ही ऐसा है कि दोनों जुड़ेंगे, साथ में काम करेंगे और अबंडेंस आएगा। इनकी भी एनर्जी वैसी ही है, एक टीम वर्क करने की, और आपकी एनर्जी भी पेंटिकल्स की है। सो कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिकली जुड़ना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोफेंट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी सोल जो है वो ग्रो कर रही है। ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, ब्यूटीफुल। गाइडेंस देखेंगे हम, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज गाइड मैं जेमिनी 16 to 30 नवंबर के लिए गाइड करें डिवाइन। One more time, please. Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. मैंने बोला ना, आपकी सोल ग्रो कर रही है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आ रही है। सोल लेवल में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो आप। अब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं हो, अब आप सोल कॉन्शियसनेस में हो। इसलिए आपकी सोल जो है ना, वो एक कॉन्शियस लेवल में जा रही है। मतलब एक्सपेंड कर रही है। चीज़ों को समझने में आप समर्थ हो रहे हैं। अभी जो पहले चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कर्मा समझ नहीं आता था, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं समझ में आता था, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है और चीज़ें समझ में आने लगी है आपको, ठीक है। जो सब के बीच जो एक कनेक्शन है ना, पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा जो कनेक्शन है, आप उसको समझ पा रहे हो अभी, ठीक है। ब्यूटीफुल। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको डिवाइन अपनी पावर को इन्वोक करने के लिए कह रहे हैं, या फिर समझने के लिए कह रहे हैं अपने पावर को। आपके अंदर वो सारे पावर्स हैं जिससे कि आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो। सो वो इनर स्ट्रेंथ को आपको अचीव करना है, आपको समझना है, इन्वोक करना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वन टाइम प्लीज। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पे है। क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है।
अगर इस इंसान की कुछ बुराइयां हैं तो उसको लेट गो कीजिए, आपकी कुछ बुराइयां हैं उसको लेट गो कीजिए। कुछ ना कुछ लेट गो करना है कम्युनिकेट करके, ठीक है। पहले तो जो भी चीज़ें क्लियरिटी जो चाहिए आपको, उस सारी क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। सो कम्युनिकेट करेंगे तभी क्लियरिटी होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी चीज़ें आपके मन में जो क्वेश्चन है वो कुछ आने वाले कुछ महीनों में पूरे होने वाले हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, यू आर रेडी, आप रेडी हो। जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो उसके लिए आप रेडी हो। सो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, और उसके बाद कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। और जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आने वाले कुछ महीनों में ही इम्प्रूवमेंट होंगी, ऐसा डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। अब लेट गो करने का मतलब ये है, अगर रिश्तों में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को हमें लेट गो करना होता है, रिश्ते को लेट गो नहीं करना होता है। आप कितने रिश्तों को ऐसे लेट गो करोगे, क्योंकि हर इंसान से जो भूल होती है, जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती ही हैं, हमसे भी होती हैं, है ना। जो मिस्टेक्स होते हैं रिश्ते में उसको दूर कीजिए, रिश्तों को नहीं, ठीक है। सो माई डियर जेमिनी, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।